हाँ तो प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूँ आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे। तो पिछले वीडियो में काफ़ी सारे बच्चे कमेंट कर रहे थे कि सर शब्द रूप को याद करने में काफ़ी सारी कठिनाई होती है, जैसे कि बालका बालको बालका बालकम बालको बालकान, ये सब याद करने में काफ़ी सारी कठिनाई होती है और बच्चे भूल भी जाते हैं, रट्टा मारते हैं फिर भी भूल जाते हैं। तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आज की इस वीडियो में हम लोग इसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं कि शब्द रूप को किस प्रकार से आप याद कर सकते हैं। बस आपको 3 ट्रिक याद रखनी है, 3 शब्द याद रखने हैं और उसी ट्रिक के माध्यम से जितने भी शब्द रूप हैं, जैसे कि बालका बालको बालका, जितने भी शब्द रूप हैं सारे शब्द रूप आप ट्रिक के माध्यम से खुद ब खुद बना सकते हैं। हालांकि आपके एग्जाम में कई बार पूछे भी जाते हैं शब्द रूप को लेकर के, तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है। बस वीडियो को एक बार क्या करना है, शुरू से लेकर के अंत तक देखना है। और जितने भी शब्द रूप होते हैं, जैसे बालक हो गया, राम हो गया, लता हो गया, जितने भी आपके महत्वपूर्ण शब्द रूप हैं उनको याद करने की अब आवश्यकता नहीं है। बस आप एक ट्रिक लगाइए और ट्रिक के माध्यम से आप शब्द रूप लिख सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं किस प्रकार से आप ट्रिक का प्रयोग करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हैं आपको यहाँ पे विभक्ति और वचन रहेगा। क्या है, जब शब्द रूप लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, बायां साइड में विभक्ति वचन, जिसमें कि विभक्ति प्रथमा से लेकर के संबोधन तक होती है, यानी कि सप्तमी के बाद हो जाती है संबोधन, अष्टमी नहीं होती है इसमें। और वचन जो रहते हैं, वचन 3 रहते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। अब अगर शब्द रूप देखा जाए तो शब्द रूप में टोटल संख्या जो रहती है, कुल संख्या शब्द रूप का 24 रहती है। 1 में 3 और 8वीं तक रहती है, तो 8 गुना 3 करते हैं तो 24 शब्द रूप होते हैं। और 24 शब्द रूप को आप किस प्रकार से याद करेंगे वो हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। बस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना आपको। तो यहाँ पे देखिए क्या है, बालक शब्द का रूप चल रहा है। यहाँ पे बालका बालको बालका, बालकम बालको बालकान, बालकेन बालकाभ्याम बालकय, बालकाय बालकाभ्याम बालकेभ्य, बालकात बालकाभ्याम बालकेभ्य, बालकस्य बालकयो बालकानाम, बालके बालकयो बालकेशु, हे बालक हे बालको हे बालका। ये हमारा हो गया शब्द रूप। अब यहाँ पे एक कॉमन आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पे क्या है, बालक जो है, बालक बालक क्या है, यहाँ पे कॉमन आ रहा है, जिसमें कि हर एक जगह बालक क्या है, कॉमन आ रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको एक करना है कि जैसे कि बालक शब्द रूप यहाँ पे लिखा हुआ है, हम क्या किए हैं, यहाँ पे सिर्फ बालक को यहाँ पे लिख लिए हैं। आपको कुछ नहीं करना है, ऐसा नहीं कि सिर्फ एग्जाम में बालक को लिख करके चलाना है, ऐसा नहीं। ट्रिक अभी चालू होगा। तो यहाँ पे क्या है, बालक हम लिख दिए और बायां साइड जो है वो विभक्ति लिख दिए, और दायां साइड ऊपर में एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। अब विभक्ति हो गई हमारी अष्टमी तक, यानी कि संबोधन तक। अब हमारा ट्रिक किस प्रकार से काम करेगा, तो ट्रिक क्या है, ट्रिक क्या है, हमें नान, क्या है, हमें ना या तस्य, क्या है, हमें या ना तस्य। अब इस ट्रिक का किस प्रकार से यूज करेंगे, तो यहाँ पे ध्यान रखना है, क्या है, ह है तो यहाँ पे हम ह का उच्चारण ऐसे फिर या फिर ऐसे कर सकते हैं, ह या फिर हलंत। तो यहाँ पे हमें बालका अगर लिखते हैं तो ह का यहाँ पे उच्चारण हुआ। अब दूसरा को हम क्या करेंगे, एक एक करके खंडित करेंगे इसको। तो क्या है, दूसरा है में, क्या है, में। तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, बालक शब्द रूप जब चलेगा वो एक वचन से लेकर के, यानी कि एक वचन का प्रथमा से लेकर के संबोधन तक हम याद करेंगे। उसके बाद द्विवचन का प्रथमा से संबोधन तक ट्रिक बनाएंगे, और बहुवचन में भी प्रथमा से लेकर संबोधन तक ट्रिक बनाएंगे। यानी कि ऐसे नहीं बनाएंगे जैसे बालका बालको बालका, ऐसे नहीं करना है। बस एक वचन प्रथमा से लेकर संबोधन तक ये ट्रिक काम करेगी, जिसमें कि 3 वाक्य का आपका ट्रिक रहेगा। अब चलिए, अब किस प्रकार से हम यहाँ पे ट्रिक का प्रयोग करेंगे, तो क्या है, हमें ना या तस्य, क्या है, हमें ना तस्य। तो यहाँ पे आप ट्रिक क्या लगाएंगे आप, तो ट्रिक लगाने के लिए आपको पहले बताए क्या है, बालका लगाए। अब दूसरा हमारा द्वितीय में क्या लगेगी, विभक्ति द्वितीय में, तो द्वितीय में लग जाएगी हमारी क्या है, म है, क्या है, म। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, बालकम, क्या लिखेंगे, बालकम। अब तीसरा हमारा क्या है, ए है ना, ए है तो ए न, इसको तोड़ेंगे तो क्या है, एन, तो यहाँ पे लिख देंगे बालकेन। ठीक है, सबको एक एक करके खंडित करना है। अब हमारे पास बचा क्या, या तस्य, क्या है, या तस्य। तो या का हम क्या लिख सकते हैं, य का एक आकर छुटा हुआ है और ये यो छुटा हुआ है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं बालकाय। ठीक है,
बालका लिख दिए, चतुर्थी का एक वचन क्या हो गया हमारा, बालकाय। अब पंचमी में हम क्या लिखेंगे, बालक लिखा हुआ है यहाँ पे। तो हमारा क्या बच रहा है, त बच रहा है, आधा सो बच रहा है, यो बच रहा है और एकर बच रहा है। तो हम क्या करेंगे, त का आधा तो को संस्कृत में क्या लिखते हैं, त में हलंत लिखते हैं। तो हम बालकात, एक क्या है आकर और त, तो यानी कि बालकात हमारा छूट रहा है। तो बालकात हम लिख दिए पंचमी का एक वचन। षष्ठी में आ जाते हैं। षष्ठी में हमारा क्या हो, यहाँ तक कंप्लीट हो गया। अब बचा यस्य, क्या है, यस्य। तो आधास्य य, तो यहाँ यानी कि अश्य हम लिख सकते हैं। और लास्ट जो बची है हमारी एकर बची है, क्या है, एकर बची है। तो बालके हम लिखेंगे, ठीक है, क्या लिखेंगे, बालके। ये हमारा हो गया पहला ट्रिक, जिसमें कि एक वचन का प्रथमा से लेकर के संबोधन तक लगेगी। दूसरा हमारा ट्रिक क्या हो जाएगा, द्वौ त्रिभ्याम द्यो द्यो, क्या है, द्यो त्रिभ्याम द्यो द्यो। तो यानी कि द्यो द्यो जो है वो 2 बार लिखा जाएगा। द्यो का मतलब क्या होता है, दो का मतलब होता है 2 बार, 2 बार। अब यहाँ पे द्वितीय का एक वचन, द्विवचन का प्रथमा विभक्ति क्या होगा, तो हम क्या बोले अभी, द्यो। तो यानी कि बालका, बालको, और इसमें भी क्या लगेगा 2 बार ओकर, जैसे कि मैंने बोला अभी 2 बार ओकर लगेगा। अब इसका कहानी खत्म हो गया। अब बचा क्या, त्रिभ्याम। त्रि का मतलब होता है 3 बार, क्या होता है, 3 बार। तो 3 बार क्या लिखना है, भ्याम लिखना है, 3 बार भ्याम। तो यहां पर हम सिंपली क्या करेंगे, 3 बार बालका भ्याम, बालका भ्याम, बालका, बालका भ्याम, ठीक है। पंचमी का द्विवचन में क्या हो गया हमारा, बालका भ्याम। अब बचा हमारा पास क्या, षष्ठी, सप्तमी और संबोधन। अब यहाँ पे बचा क्या लास्ट में हमारा, द्यो और द्यो। तो यानी कि हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, तो द्यो द्यो क्या है, 2 बार लिखना है। तो यो द्यो और द्यो, यानी कि 2 बार क्या लिखना है हमको, यो लिखना है। तो 2 बार यो लिख दिए। और जो रहती है लास्ट में संबोधन में, हे बालक, हे बालक, हे बालको हो जाएगा इसमें, ठीक है। अब आ जाते हैं हमारी बहुवचन, क्या है, बहुवचन का प्रथमा विभक्ति। आप कौन सा ट्रिक लगेगा, तो देखिए ट्रिक सिर्फ याद करने योग्य है और कुछ भी नहीं, सिर्फ आप 3 ट्रिक याद कर लेते हैं। हमेना तस्य द्यो त्रिभ्याम द्यो आ ओ न द्वेभ्या आनाम एषु, ठीक है। तीसरा ट्रिक हमारा क्या हो जाएगा, आनो द्वेभ्या आनाम एषु। अब देखिए यहाँ पे किस प्रकार से ट्रिक का प्रयोग करेंगे, क्या है, आ है, क्या है, आ है। तो आ को हम क्या लिख सकते हैं, आ को हम आकर का प्रयोग करेंगे, ठीक है, आकर का प्रयोग करेंगे, इसमें हलन देंगे। ये हमारा कहानी खत्म हो गया। दूसरा क्या हमारा, आन, क्या है, आन। तो हम क्या लिखेंगे, आन को आन लिख सकते हैं, न में हलंत। बचा हमारे पास क्या, बचा हमारे पास 2 ऐकर, क्या है, 2 ऐकर बचा हुआ है और ये हलंत लगा हुआ है। तो 2 ऐकर क्या हो जाएगी, ये हमारी तृतीय का बहुवचन में 2 ऐकर, ठीक है। चतुर्थी में अब आ जाते हैं। चतुर्थी में क्या है, द्वेभ्या, क्या है, द्वेभ्या, यानी कि 2 बार भ्य लिखना है। तो 2 बार भ्य लिखेंगे। तो 2 में एकर है, 2 में एकर लिखेंगे और भ्य में भ्य। तो बालके भ्य, बालके भ्य। अब बचा क्या हमारे पास, आनाम एषु, क्या है, आनाम एषु। हम अभी जस्ट बताए थे आनाम को हम किस प्रकार से लिखेंगे। तो आनाम का एक क्या होता है, ये लुप्त हो जाता है, यानी कि अ लुप्त हो जाता है, सिर्फ बचता आकर। तो बालका नाम, बालका नाम। अब बचा क्या हमारे पास, एषु। तो एषु को हम किस प्रकार से फिर संशोधित करेंगे, तो ए क्या हो जाती है यहाँ पे, विलुप्त हो जाएगी। तो एषु को हम इस प्रकार से लिखेंगे, बाल के सु। तो बाल के सु।
अब लास्ट में हमारी क्या हो जाती है संबोधन में, हे बालका, हे बालको, हे बालका। ये हमारी हो गई बालक शब्द का रूप जो कि मैंने ट्रिक से बनाई है। अब आपको देखिए किस प्रकार से याद करना है, तो एक बार पहले शुरू से पढ़ के सुना देते हैं। बालका, बालको, बालका, बालकम, बालको, बालकान, बालकेन, बालकाभ्याम, बालकय, बालकाय, बालकाभ्याम, बालकेभ्य, बालकात, बालकाभ्याम, बालकेभ्य, बालकस्य, बालकयो, बालकानां, बालके, बालकयो, बालकेषु, हे बालक, हे बालको, हे बालका। जो कि सिर्फ 3 सेंटेंस का ट्रिक है, कुछ नहीं, सिर्फ याद रखना आपको हमेना तस्य द्वे त्रिभ्याम द्वे आओना द्वेभ्याम आनाम एषु। देखिए इसको 2-3 बार पढ़ेंगे आपको ट्रिक याद आ जाएगी। हमेना तस्य द्वे त्रिभ्याम द्वे आओना द्वेभ्य आनाम एषु। ये हमारा हो गया बालक शब्द का रूप। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको समझ में आई होगी और आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई होगी तो एक लाइक जरूर कर दीजिए, और इस चैनल पर नए हो तो बच्चों चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना है, क्योंकि आपका एक लाइक हमको आगे वीडियो बनाने में प्रेरित करती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।